जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो हम लोग गए थे कहीं घूमने बाहर। तो ये देखिए, जिनके घर हम लोग गए हुए थे वो बाहर कहीं दूसरे, उन्होंने दूसरा घर ले रखा था। तो वहाँ उनके यहाँ पर कथा थी, तो वो लोग कथा करवाने गए थे और यहाँ पर गेट में ताला लगा हुआ था। तो हम लोग वहीं पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और हम लोग फिर, मैं ऐसी चीज़ों को छोड़ती नहीं हूँ, थोड़ा सा चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो हम लोग वहीं पर बाहर, उनके जो ग्राउंड था, आंगन है, वहीं पर बैठ गए हैं। और वहीं मोटर भी चल रही थी, तो वहीं हम लोगों ने पानी भी पिया। और ये आ गए हैं भैया, और उन्होंने फिर गेट खोला, तब कहीं जाकर हम पहुँचे उनके घर के अंदर। तो ये फिर हमने, क्योंकि ये मेरी दीदी के नंद का घर है, और हम गए होते हमारी बिटिया की यशु के जमाल में उसका मुंडन हुआ था। जो ये बिटिया रानी दिख रही है, इसकी बिटिया का मुंडन हुआ था। तो हम लोग गए थे वहीं पर। तो ये इसकी छोटी वाली मौसी है, और उसके लिए दीदी जो सामान लेकर गई थी वो था। और ऐसे टाइम पे ना बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। तो और ये हम लोगों ने ना नवरात्रि के टाइम पर, नवमी थी, तो उसी दिन हम लोगों ने कन्या भोज भी करवाया था। तो ये छोटी छोटी कन्याएं हमारे घर पर जितनी जैसे जैसे आती जा रही थी, हम लोगों ने सबको साथ में खाना नहीं खिलाया था। जैसे जैसे आ रही थी वैसे वैसे इन लोगों को हमने खाना खिलाते गए और इनकी पूजा वगैरह करते गए। तो मैं ब्लॉग बना रही थी, और मेरी देवरानी है तिलक। और हमारे इसमें हम लोगों के इधर ये मान्यताएं हैं कि जब हम कन्या भोज करवाते हैं तो अन्नदान देना चाहिए। तो हम लोग, मतलब आप पैसे भी दे सकते हो, पैसे भी देते हैं, लेकिन गेहूँ जो रहते हैं, अन्नदान जो रहता है, उसके बगैर कन्या भोज अधूरा माना जाता है। इसलिए हम कन्या भोज जब करवाते हैं तो अन्नदान ज़रूर करते हैं, और अन्नदान करना चाहिए। और बच्चियां जो होती हैं ना हमारे गांव में, छोटी छोटी बच्चियां, तो उन्हें बड़ा मतलब ये रहता है कि यार हमें जब जो गेहूँ मिलेंगे तो वो मतलब दुकानों पर ले जाती हैं और वहाँ पर बेच करके, और जो भी पैसा आता है उससे चीज़ें सामान खरीद लेती हैं खाने पीने का। तो उन्हें बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बड़े शौक़ से कहीं भी खाना खाने के लिए उसमें जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस वक्त ना बहुत सारी कन्याएं मिल गई थी हम लोगों को। बहुत सारी, लगभग 15-20 या 21 कन्याएं मिल गई थी। तो हम लोगों ने इनको भोजन करवाया। और ये इन लोगों को, क्योंकि इस टाइम पे ना बच्चियां बहुत सारे जगहों पे खाना खाने जाती हैं, कन्या भोज में जाती हैं ना, तो वो ज़्यादा कुछ खाती तो है नहीं, बेचारी छोटी छोटी सी होती हैं। बस वो तो एक झूठा मुँह कर लेती हैं, इसी में संतोष मिल जाता है कि चलो हमने कन्या भोज करवा दिया है। देखिए फटाफट, ये देखो सारी छोटी छोटी कन्याएं। और हम लोगों ने फाइनली गेहूँ बीनना स्टार्ट कर दिया है। हम लोग ना गर्मियों में क्या करते हैं कि साल भर के गेहूँ बीन करके इकट्ठे करके रख लेते हैं। और हमारा जो इस बार गेहूँ, पता नहीं कैसे हार्वेस्टर में बहुत मिट्टी आ गई थी उसमें ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली है इसमें इस बार। तो बहुत टाइम लगा हम लोगों को बीनने में, और हम लोगों को ना लगभग 20 बोरे के समथिंग बीनना पड़ता है तब कहीं, क्योंकि मेरा परिवार काफ़ी बड़ा परिवार है। तो ये देखिए कितनी सारी मिट्टी। और ये हमारे इधर ये गेहूँ चारा होता है, तो ये बहुत निकलता है। और मैं ना बहुत टाइम से खेत पर नहीं गई थी, बारिश से पहले गई थी। तो फिर जब ये बंद हुई तो मैं फिर गई हुई थी। मैंने सोचा चलो खेत पर चलते हैं और थोड़ी केरी वगैरह लेकर आते हैं। तो आज मैंने आकर देखा तो कुछ केरियाँ, कुछ नहीं, लगभग काफ़ी सारी केरियाँ बड़ी हो चुकी हैं, काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार लौंजी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं लेकर आई थी ये ताज़ी ताज़ी अमिया, और फिर मैंने बनाई थी लौंजी। और बहुत नीचे ही लगी हुई है, जिन्हें मैं हाथ से तोड़ लेती हूँ, तोड़ रही थी।
और कुछ ऊपर से बांस से भी चढ़ाई थी, तो बहुत मज़ा आया उस वक्त भी। तो थोड़ी सी मस्ती करने का मौका भी मिला। और ये ना हमारे यहाँ पे ना खेत पर पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों ने क्या, शायद हो सकता है कचरा जलाने के चक्कर में, सॉरी, आग लगाई थी। तो जो केले के छोटे छोटे पौधे निकल रहे थे वो सारे जल गए हैं। ये देखिए कैसे झुलस गए हैं सारे के सारे, और छोटे वाले तो बिल्कुल झुलस चुके हैं सारा। ये देखो, पता नहीं अब ये बड़े होंगे या नहीं, पनप पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये झुलस चुके हैं अच्छे से, बहुत मतलब गंदे तरीके से झुलस गए हैं। तो पता नहीं, इन्होंने शायद कचरे वचरे में आग लगाई होगी, वही आग वहाँ तक पहुँच गई होगी। और ये मेरे बच्चे हैं। तो कुछ देर, तो देखिए फाइनली हमारी मूंग इतनी बड़ी हो चुकी है। ये देखिए इसमें मतलब काफ़ी पत्ते आ गए हैं, और पर इस बार ना इल्ली बहुत तेज़ी से लग रही है, तो इसमें ना दवाई का छिड़काव भी हम लोग कर चुके हैं। और ये देखो हमारी रिम पता नहीं क्या ढूंढ रही है सारे। ये देखो मैं ना शाम के वक्त गई थी, लगभग हम 6 बजे गए थे, तो मतलब सूरज ढलने वाले थे उस वक्त हम लोग गए थे। ये देखो कितनी मस्ती कर रही है, इससे बड़ा मज़ा आता है जब हम लोग खेत पे जाते हैं ना तब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल